आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, राइट। तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग आज सीखेंगे। तो द फर्स्ट यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज फाइंडिंग एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। मान लीजिए अपने पास एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख चुके हैं क्लास 10th में, राइट। लेकिन अभी हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो अभी हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, राइट। एंड इट्स वेरी इजी। व्हाट वी हैव टू डू, the formula is area of triangle is equal to half, then we'll make a determinant। अब इस डिटर्मिनेंट में हमें क्या लिखने हैं, पॉइंट्स लिखने हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो फर्स्ट रो में मैंने पहले पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, सेकंड रो में पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट, थर्ड रो में पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट। इससे क्या हुआ, अपने पास दो कॉलम तो बन गए। तीसरा कॉलम जो हम बनाएंगे उसमें हम तीनों रोज में 1 1 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये तरीका है हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल बाय डिटर्मिनेंट्स। एक बात आपको बस ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाएगी, और आप लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। So this you can write down, since area of triangle is a positive quantity, therefore take absolute value of it। मतलब अगर निगेटिव साइन आ रहा है तो उसको छोड़ सकते हैं हम लोगों को केवल उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज आप लोग यहाँ पे और देख सकते हैं कि कभी कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता है, इसका मतलब होता है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमें यहीं पे मिल जाएगा, वो भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि इफ ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब इफ एबीसी आर ऑन सेम लाइन। अब तीनों पॉइंट एबीसी अगर एक ही लाइन पे होंगे तो ट्राइंगल तो फॉर्म होगा नहीं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस केस में अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 हो जाएगा तो इस हाफ को हम ना भी लिखे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस केस में डिटर्मिनेंट जो है, जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल में लिखा था, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको 3 पॉइंट दिए गए हो और 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए और दिया गया हो कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, देन डायरेक्टली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, राइट। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, finding equation of a line passing through two given points राइट। अच्छा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए अपने पास एक लाइन है, उस पे 2 पॉइंट दिए गए ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है।
और हमें क्या करना है, हमें इस लाइन ए बी की इक्वेशन पता करनी है। तो आप कोऑर्डिनेट में वो भी सीख चुके हैं, कोऑर्डिनेट में हम लोग सीख चुके हैं कि भाई 2 पॉइंट से दी गई लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। लेकिन अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग एक तीसरा पॉइंट अपने पास से ले लेंगे, पॉइंट P, और मान लेंगे कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x, y। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि पॉइंट A, B, P तीनों पॉइंट कहां पे हैं, इसी लाइन पे। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट A, B, P आर कोलिनियर। और अभी अभी हम लोग देख चुके हैं कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो अपने पास इसका एक फॉर्मूला है, तो वही फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। सिंस ABP आर कोलिनियर, देयरफॉर, ठीक है, पहले A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, B के कोऑर्डिनेट x2, y2, P के कोऑर्डिनेट x, y, 1, 1, 1 इज इक्वल टू 0। और जैसे ही हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, राइट। तो बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं 2-3, इन्हें आप सीख लें और इसकी हेल्प से आप पूरी एक्सरसाइज 4.3 लगा सकते हैं एनसीईआरटी के, राइट। तो एक क्वेश्चन भी चलिए हम लोग करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the points -1, 2 and 2, 3। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि अपने पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, -1, 2 एंड 2, 3, और इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है। ठीक है, ओके। तो इसे मान लिया पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमने लिखे -1, 2, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे 2, 3। उसके बाद अपना एक तीसरा पॉइंट हमने अपने पास से ले लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट हम हमेशा x, y मानेंगे। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सिंस ABP आर कोलिनियर, देयरफॉर, अभी डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं, -1, 2, -1, 2, then 2, 3, then xy, then 1, 1, 1 is equal to 0। ठीक है, अभी एक तरीका कि इस डिटर्मिनेंट को हम डायरेक्टली आप एक्सपेंड कर सकते हैं along R1 या along C1। दूसरा एक और तरीका कि अगर किसी एक रो में या एक कॉलम में तीनों एलिमेंट्स 1 हैं तो हम 2 1 को 0 भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। तो व्हाट ऑपरेशंस वी विल डू, अगर हम R1 में R1 माइनस R3 कर ले, ओके छोड़िए, हम लोग R2 में करते हैं R2 माइनस R1, और R3 में भी करते हैं R3 माइनस R1। ये 2 ऑपरेशंस हम लोग करते हैं। इससे होगा क्या, R2 में जब हम R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 मिलेगा। R3 में जब R3 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 यहाँ भी 0 मिलेगा। ये 2 0 मिल जाएंगे हमें, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग R1 में, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो R1 हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, -1, 2, 1। अब R2 में हम R2 माइनस R1 कर रहे हैं तो 2 माइनस -1, तो 2 प्लस 1 इट इज 3। 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, अभी R3 में R3 माइनस R1 तो x माइनस माइनस प्लस 1 तो x प्लस 1, y माइनस 2 एंड 0। इनको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे एंड दिस इज इक्वल टू 0। जैसे ही हमने एक रो में 2 0 बना लिए तो अब हम एक्सपेंड भी इसी कॉलम के अलोंग करेंगे। तो नाउ वी विल राइट, नाउ
expanding along C3, क्योंकि ये थर्ड कॉलम है तो वी आर राइटिंग एक्सपेंडिंग अलोंग C3। तो जब हम C3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि ये दो एलिमेंट जीरो हैं तो सिर्फ हमें 1 के अलोंग एक्सपेंड करना होगा। तो इसका मतलब 1 इंटू, अब ये कॉलम और ये रो छोड़ा तो हमारे पास बचा कितना, ये 3 1 x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 3 इंटू वाई माइनस 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 6 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3y माइनस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब x को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो माइनस का हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -1 का, तो ये माइनस एक्स बन गया प्लस एक्स माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अवर लाइन विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स ए बी। ठीक है बच्चों, तो अभी आप लोग एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करेंगे। राइट, थैंक यू।